हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रेड्यूज़ोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हेलोजन डेरिवेटिव का एक छोटा सा रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन, वो कवर करेंगे। ठीक है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक भी। ठीक है। सो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, सो उसमें से आप कवर अप कर सकते हो, जो भी है आपके टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन वगैरह जो मैं करवा रहा हूँ आपको JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो यस, ऑलमोस्ट हेलोजन डेरिवेटिव का ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, चैनल पर भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको वीडियोस एंड तक देखने के बाद पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करो। उससे पहले कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, वीडियो को ज़रूर शेयर करो यार, आप लोग पहुँचाओ, सभी को शेयर करो। ठीक है। चलो ओके। सो देखो, आज पढ़ने वाले हैं सेट-जेफ रूल, या फिर आप इसको जेट-सेफ रूल भी बोल सकते हो। मतलब इन्होंने कैसे लिखा है इनका नाम, अभी देखो सेट-जेफ रूल है इनका, और आप चाहो तो जेट-सेफ बोल सकते हो। ठीक है। मतलब इसका ओरिजिनल नेम है जेट-सेफ रूल, इस तरीके से। सो देखो, इसमें होता क्या है पहले उसको समझो। उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से और उसको ध्यान में रखते हैं क्या लिखा हुआ है वो। when more than one product can form, क्या लिखा है, when more than one product can form। इससे ये समझ में आता है जब भी आप रिएक्शन करवाते हो तो उसमें चांसेस होता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की। ठीक है। द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे बोला है जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या नेम से डिनोट करते हैं, मतलब मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। सो द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, द वन विद द मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। इतना समझो, जब भी चांसेस होता है दो अलग अलग फॉर्म में बनना, प्रोडक्ट जब भी आपका बनता है रिएक्शन करवाने के बाद, तो दो फॉर्म बनने की अगर चांसेस है उसमें, तो अगर आपको पता लगाना है कि उसमें मेजर माने स्टेबल प्रोडक्ट होता है और माइनर माने लेस स्टेबल होता है। ठीक है। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो कैसे आप पता लगाओगे, वो पता लगाओगे द वन विथ मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड। मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब ये हो गया कि उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स जो है कनेक्टेड है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो या कोई और, मतलब सबसे ज़्यादा फैला हुआ मोर सब्सटीट्यूटेड, ऐसा आप समझ सकते हो। देखो अभी देखना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला जो डायग्राम है, इसमें क्या है, डायग्राम में 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 1 आयोडो फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, ये आई है यहाँ पे। ठीक है। वापस से दिखा देता हूँ, ये आई है इसलिए 1 आयोडो लिखा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी आपको पता है ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। 1 मिथाइल यानी उसी पोजीशन पे आपका क्या है, उसी पोजीशन पे आपका CH3 भी है। ओके। सो अभी देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है वो भी ध्यान से समझना आप लोग। ये यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें CH2 लगा हुआ है और साथ ही जो है यहाँ पे आगे एक बॉन्ड है। देखो इस तरीके से मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। मान लो ये CH2 है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये β1 का जो लिखा हुआ है। ठीक है। सेम β1 यहाँ पे भी है, यानी कि सेम उसके लिए भी यही स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे हो ना, मैं इसको आपको चेन में बना के दिखा रहा हूँ, ये एरोमेटिक रिंग में है तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, सेम वही बात है। अभी ये वाला जो सेंट्रल कार्बन पोजीशन है, इसको देखना यहाँ पे है, इसको देखना ध्यान से। ये किस तरीके से, एक बाजू तो उसका आयोडीन है यानी आई लिख दिया हमने, दूसरे बाजू इसका क्या दिया हुआ है, CH3 है, वो लिख दिया हमने, और बाकी के दो साइड अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके से CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। तो ये जो है मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम हो गया। समझ रहे हो क्या हो गया यहाँ पे, ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन एटम हुआ यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है आपको, अभी यहाँ पे मान लीजिए आपने इसका प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस स्टार्टिंग मटेरियल हैज़ 2 डिफरेंट बीटा कार्बन दैट इज लेबल्ड एज β1 एंड β2 कार्बन। ये आपको समझ में आ गया अभी। ठीक है। ओके। सो अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मेजर प्रोडक्ट बताया जैसे कि ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन और डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। अभी इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ। देखो यहाँ पे एक C है, ठीक है,
एक लगा हुआ है, मैं इस डायग्राम की बात बता रहा हूँ, अभी मेजर प्रोडक्ट की बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना। यहाँ पे सी है, ये सेंटर वाला जो है ना इसकी बात कर रहा हूँ। सी से क्या लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, मानते हो या नहीं मानते हो, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक ये साइड पे बॉन्ड है और एक ये साइड पे बॉन्ड है, ठीक है। अभी ये वाला जो है ये तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये CH2 हो गया यहाँ पे। और ये वाला जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिर्फ CH। ये क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको दिया है CH। और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, ये कैसा है, डबल बॉन्ड है, मतलब हुआ 4 कंप्लीट, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ कंप्लीट। और यहाँ पे देखो ये 1 2 3 और यहाँ पे जो है दूसरा आगे वाला कार्बन, मतलब ये वाला पॉइंट उससे वो कनेक्टेड है। अभी वो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ जाओ उसको, ठीक है। सो इसको मेजर सब प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ट्राई सब्सटीट्यूटेड है और डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी इसका भी एक केस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन को ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बना दिया हमने CH2 लिख दिया, ये बना दिया हमने CH2 लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये है CH2 है, ठीक है। अभी समझ में आ रही है बातें। डबल बॉन्ड तो इसके पास भी है, डबल बॉन्ड तो इसके पास भी है, लेकिन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा किसके पास है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो देखना ये रिंग के अंदर बना है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। और ये कैसा हुआ आपका, ये वाला जो हुआ आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हुआ। इस केस में कैसा हुआ, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हुआ। समझ में आ रही है, क्योंकि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड आगे ना, अभी आप लोग अगर आपको उस ध्यान से समझना है तो ये पार्ट देखो 1 2 3 इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे वो रिंग के बाहर बना है। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो केस में आपका वो क्या माना जाएगा, सेटजेफ वाला माना जाएगा, सेटजेफ रूल, ठीक है। अभी दूसरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग OH को निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, OH को निकाल रहे हैं। इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, अगर आप यहाँ पे रिलेट करो दोनों डायग्राम से तो, ठीक है। तो क्या है 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे 2,3 डाईमिथाइल है, यहाँ पे भी 2,3 डाईमिथाइल है। अभी ये जो 2 ब्यूटेनॉल है यानी सेकंड कार्बन पर जो है OH लगा हुआ है, इसलिए 2 ब्यूटेनॉल यानी इसको फर्स्ट माना है, ठीक है। सो 2 ब्यूटेनॉल हुआ, यहाँ पे 2 ब्यूटीन हुआ है, देखना क्या लिखा है यहाँ पे, देखना अभी आप यहाँ से काउंट करोगे तो भी 2 होगा, यहाँ से काउंट करोगे तो भी 2 होगा, ठीक है। सो ये 2 ब्यूटीन हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन जो है सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। 2 कार्बन जो है सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पे, अगर मैं देखने जाऊँ तो यानी सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है। और कार्बन ये जो कार्बन है इसके साथ जो है हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है इस केस में, क्योंकि क्या है यहाँ पे OH मैं निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास प्रोडक्ट में, यहाँ पे मान लो समझ लो इस तरीके से कुछ आपके पास बनेगा, प्लस H2O बन जाता है। सो OH तो है, इसको निकाल देंगे, प्लस ये वाला जो कार्बन है इसका H को निकाल देंगे। तो ये एक हो सकता है तरीका। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये तरीका है कि आपने क्या करना है, ये OH को निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, निकाल दिया, एक और H चाहिए। तो H लेने के लिए या तो आप इससे रिलेटेड जो भी अटैच्ड है उससे ले सकते हो। पहले वाले केस में तो इसको निकाला, दूसरे केस में हमने क्या किया, यहाँ के H को निकाल दिया, तो वो हो गया CH2 हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझने जैसा है, जो मोर स्टेबल कौन सा है, ये देखो ये एक ग्रुप हुआ पूरा, ध्यान से देखना, और ये वाला एक जो है ग्रुप हुआ पूरा, ठीक है। ये एक अलग ग्रुप हुआ, और ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन है, एक ये हुआ और एक ये छोटा ग्रुप हो गया, ठीक है। सो जो कार्बन आपका सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और अगर मान लीजिए आप कार्बन से कंपेयर करते हो तो अगर उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है तो वो केस में आपका वो सेटजेफ रूल को फॉलो करेगा और वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। सो यही था बस। इसमें ये वाला जो कंपाउंड होता है आपका, ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। सेम वैसे ही हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट वाले इसमें देखा हमने, ये वाला देखो, ये सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे 2 वाले का मतलब 2 जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है एरोमेटिक रिंग के अंदर, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये वाला है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे वही डेफिनेशन वही लिखा है, व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट कैन फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट इज़ द मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा कब, लेकिन जब आपका द वन विद द मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, ओके। सो यही है आपका यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। समझ में आया किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे।
नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे भी आपको बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ डाउट वहाँ पे होगा तो भी आप पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी है यहाँ पर, ठीक है, _केवल शेरा। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही बस। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।